बड़ा भगवान कृष्ण के भक्त था और उनकी पुत्र उग्रसेन है, उनकी भाई देवक था, उनकी एक बेटी जिसका नाम माता देवकी था। और भगवान की इच्छा से शादी विवाह का प्रस्ताव आया और प्रस्ताव भी मंजूर हो गया और विवाह उत्सव के लिए प्रस्तुति हुआ। फिर शुभ मंगल मुहूर्त देखे, फिर शादी का दिन स्थिर हुआ, फिर शादी हुआ बड़ा धूमधाम से। और ऐसे कंस के परिवार के साथ वसुदेव का शादी, कैसे प्रभु का लीला। और शादी तो बड़ा धूमधाम से हुआ, बड़ा आडंबर से हुआ, बहुत कुछ विवाह उत्सव के लिए, विवाह के लिए बहुत कुछ कंस की परिवार की तरफ से बड़े संपत्ति भी प्रदान किया गया। और कंस ने इच्छा प्रकट किया, मैंने अपने बहन को लेके वसुदेव जी की घर में छोड़ूंगा। कैसे माया प्रभु का, ऐसा ही हुआ। रथ पर देव की वसुदेव बैठे, कंस ने सारथी बन के रथ को चलाने लगा। बस कुछ ही समय, कुछ रास्ता अतिक्रम करने के बाद स्वर्ग से शून्यवाणी आया और शून्यवाणी में कंस को यह बता गया था कि जिसको लेके तू जा रही हो वो उनकी अष्टम गर्भ के संतान तेरा मृत्यु का कारण बनेगा। कैसे प्रभु ये कार्य करते हैं। देवकी वसुदेव ने शादी किया, नया नया शादी किया, एक दिन भी नहीं हुआ, आ गया आपद। भगवान के साथ रहने वाले बड़ा दुख में रहते हैं। ऐसे नहीं लोग बोलते हैं प्रभु का परिवार बड़ा शांति सुख में, नहीं, उनको वैकुंठ में सुख मिलता है पर मर्त्य में वो बड़ा दुखी होते हैं और उनको बड़ा मेहनत करना पड़ता है, बड़ा दुख झेलना पड़ता है। निंदा और अपवाद के साथ दंड विधान भी इनको ऊपर बार बार आता है। ऐसा ही हुआ जब कंस को ऐसा वाणी हुआ तब वो बड़ा क्रोधित हो गया। बोले ये मेरे बहन है और उनकी बेटा मेरे को मारेगा, मैं थोड़ा उसको छोड़ दूंगा। तो क्रोध से माता देवकी के केस को पकड़ लिया, क्योंकि असुर लोग बड़ा उपद्रवग्रस्त है। उसी समय वसुदेव ने भगवान का ध्यान किया। बोले प्रभु क्या करे, क्या गजब हो गया। एक तरफ से मन में खुशी आया, प्रभु आएंगे उनका विनाश करेंगे, दूसरी तरफ से समय, प्रत्यक्ष समय को कैसे आगे बढ़े। तो उसी समय देव की वसुदेव भगवान को भजन करने लगे। बोले प्रभु आप उद्धार करें। तब वसुदेव ने बताया ये संसार एक माया है। देखो कंस, सबको एक दिन मृत्यु होना है, कोई मृत्यु से दूर नहीं, भले आज हो सकता है, काल हो सकता है, पर तुम्हारा बहन तुम्हारा शत्रु नहीं है। और संसार में ऐसे 100 मिट्टी के बर्तन में जल धारण करो और उसमें सूर्य देव चंद्र देव का दर्शन आएगा, सबको मिला के एक कर दो, उसमें भी दर्शन आएगा, सभी में ब्रह्म है। तो इसीलिए मृत्यु से कोई बात नहीं। बात ये, अगर तुम्हारा सत्य अष्टम गर्भ का संतान, तो मैं शपथ करता हूं, सत्य करता हूं
उनकी एक एक संतान तुम्हारी समर्पण में लाएंगे। तुम्हारा जो इच्छा तो करना, बस देवकी को छोड़ दो। अगर वसुदेव जी ऐसे नहीं बोलते भगवान कैसे आते? तो इसलिए वो इंतजार कर लिया। समय को इंतजार करना भक्तों का बड़ा कर्म है। ना अधीर हो दुख में ना सुख में। समय को इंतजार करने से भगवान उसका निर्णय करते हैं। बस फिर देवकी वसुदेव को कंस ने छोड़ दिया, अपने परिवार के साथ समय गुजारे। 1 साल बीत गया। पहला एक सुंदर संतान का जन्म हुआ, बड़ा सुंदर पवित्र कांतिवंत दीप्तवंत। तो वसुदेव ने बड़ा दुखी हो गए, बोले मैंने तो सब सत्य किया हूं। माता देवकी रोने लगे, क्योंकि पहले से उनका भाग्य कंस के हाथ में लिख दिए। तो वसुदेव जी ने सत्यता के अनुसार उस संतान को लेके कंस की राज दरबार में उपस्थित हुए। और कंस वसुदेव को देखे बड़ा आनंदित हो गए। बोले तूने सत्य का पालन किया, तेरा ऊपर मेरा विश्वास है। बड़ा साधु वाणी कहने लगा, आनंदित भी होने लगा। पर नारद महामुनि तो आगत भविष्य बता के कहीं कहीं ऐसे समय सृष्टि करते हैं जड़ा बड़ा मुश्किल या सृष्टि होता है। तब वसुदेव जी को बोला तुम्हारा संतान को तुम ले जाओ। जाके कंस अपना शयन कक्ष पर विश्राम कर रहा है। उसी समय नारद महामुनि जाके पहुंच गए, उनको बड़ा सत्कार किया, बड़ा सेवा किया। यह भागवत में लिखा है, बड़ा सम्मान दिया। और नारद महामुनि गदगद होके बता दिए तू जिसको छोड़ दिया उनका संतान तेरे को मारेगा। और ये ब्रह्मदेव ने तपस्या करके प्राप्ति किए हैं। सभी देवताओं ने तपस्या किए थे क्षीर समुद्र के तट पर, और उन्होंने ये वर प्राप्ति हुए हैं। उनकी देव की वसुदेव के घर में प्रभु श्री ठाकुर जी जन्म होंगे, और उनकी संतान में तेरा मृत्यु लिखा है। तो बड़ा क्रोधित हो गए कंस। फिर अपने सैन्य कक्ष को तेज करके जाके बंदी घर में खुद घुस के उस संतान को लेके आया और पत्थर के ऊपर उनको प्रहार करके उनको मृत्यु दिया। ऐसे एक एक करके 6 संतान का मृत्यु दे दिया। फिर शंकर भगवान आने के समय हो गया। संकर्षण आने के समय हो गया तो प्रभु को इसके बारे में सोचने लगा। खुद की जन्म का सोचेंगे, धरती का कल्याण करेंगे, अपना भाया आएंगे उसके बारे में भी प्रभु सोच रहे हैं क्या करेंगे।